जंग को लेकर जुबानी जंग बहुत तेज है, बहुत शार्प है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने विवादित ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध का व्यापारी बताया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की स्थिति में धकेल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि अगला चुनाव जीतने के लिए एकमात्र विकल्प रास्ता यही है। दिग्विजय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के ऐसा करने से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना जैसे गिरोह मजबूत हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का सियासी नेतृत्व कमजोर हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपने विवादित ट्वीट के जरिए यह सवाल उठाया कि क्या परमाणु हथियारों से लैस दो राष्ट्र युद्ध लड़ने का जोखिम उठा सकते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान ट्वीट करके उन्होंने कहा कि इस जंग की तरफ बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को। आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं क्या ट्वीट किया। युद्ध के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया और युद्ध को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की स्थिति तक पहुंचा देने की बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि अगला चुनाव जीतने के लिए ऐसा करना लाजमी है, या ऐसा लगता है उन्हें, इसीलिए वो एकमात्र रास्ते के रूप में उसको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा करने से पाकिस्तान की आईएसआई और पाक सेना जो है मजबूत होगी, लेकिन जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, सरकार जो है वहां पे, वो सियासी नेतृत्व जो है वो कमजोर होगा, ऐसा अपने ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने कहा। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। एहतशाम, जिस तरह की ट्वीट किया है, जिस तरह की बात कही है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ये सियासी हमला है। सियासी हमले में एक बात तो समझ में आती है, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री युद्ध की तरफ धकेल लें, लेकिन दूसरी बात एक तरफ उन्होंने कहा कि आईएसआई और डिफेंस जो है वहां के जो वो मजबूत हो रहा है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है पाकिस्तान की वो कमजोर। इस पर सबसे पहले रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे। देखिए, जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तब से दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर ज़बानी जंग जारी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो दोनों पक्षों का इंटरेस्ट इस बात पर है कि किसी तरह से इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, और इसीलिए दोनों तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। अगर डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो फिर विपक्ष जो है उसका जवाब देता है, और इस तरह से जो सेना है उस पर, और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस पर लगातार राजनीति हो रही है। अब दिग्विजय सिंह का जब एक बार प्रधानमंत्री ने इस बात को कह दिया कि ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं, तो उसके बाद बार बार ट्वीट या बार बार बयान, कल पर्रिकर का बयान, तो ये क्यों? या इसका सियासी गेम समझ में आ रहा है, या सियासी फायदा या माइलेज लेने की बात जो कह रहे हैं वो कहीं तर्कसंगत है क्या? देखिए, दोनों ही पक्ष इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके सेना का, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया। एहतशाम, आपके पास हम आते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु जी, कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड दिखाने की ये बात जो है, और ये कहीं ना कहीं सियासी दलों में कि भाई हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमारे पास ये है, हमारे पास ये, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है कहीं उसी तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज उठाने की बात को लेकर एक हमला एक ट्वीट के जरिए? सुधांशु जी, दिग्विजय जी के जो बयान आज तक आए हैं वो एक विकृत मानसिकता का परिचय उन्होंने हमेशा दिया है। वो चाहे बटाला हाउस में ये कहें कि एनकाउंटर ही नहीं हुआ था, या कुछ भी मतलब बोलते हैं, इस बयान को ही लीजिए आप। देश की सुरक्षा और अस्मिता का प्रयास अगर आईएसआई को बढ़ावा देना है तो होता रहे। मुझे लगता है देश का स्वाभिमान, विकास, सुरक्षा और देश का गौरव जो है वो किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उड़ी के हमले के बाद कोई दो राय नहीं, इस पे कोई दो राय नहीं। तो फिर उनका जो अगर ट्वीट पढ़िए, लेकिन जब प्रधानमंत्री इस बात के लिए, सुधांशु जी, जब प्रधानमंत्री कह देते हैं कि लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, अब इस मुद्दे पर से आगे बढ़ते हैं, इसके आगे के मुद्दे पे बात करते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बाद पर्रिकर साहब क्यों टिप्पणी करते हैं? तो कहीं ना कहीं वो गेम चलता रहता है। सुनिए, पर्रिकर साहब जो है सिर्फ सत्य का बयान कर रहे हैं, क्योंकि सत्य पे प्रश्न चिन्ह लगाए इन्हीं लोगों ने लगाए। आप सोचिए, ये पहले कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि जहां देश गौरवान्वित हुआ सर्जिकल स्ट्राइक से, वहां पे वो पहले प्रश्न चिन्ह ये लगा रहे कि ये स्ट्राइक हुई नहीं, इसका आप प्रूफ दीजिए।
फिर जब उसका नहीं तो प्रूफ वो तो दिया कह रहे हैं कि साहब नहीं, 2011 में भी स्ट्राइक्स हुए और वो बड़े स्ट्राइक्स थे। अब वही मैं बता रहा हूँ, पहले एक बात सुन ले। पहले तो इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाया, फिर जब प्रश्न चिन्ह में उनके पास सबूत पहुंच गए, दिख गए, दुनिया भर के सबूत आ गए, तो नहीं ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो देखिए हमने भी करा था। इस तरह का इस समय होड़ जो इन्होंने लगा रखी है, उसका जवाब देना रक्षा मंत्री के लिए स्वाभाविक तौर पे है। उन्होंने उसके तथ्य, जो कांग्रेस के क्लेम है उसके तथ्य उन्होंने सामने रखे कि ये कोई और इसमें सत्यता है। आज तक एलओसी की डॉक्ट्रिन जो थी वो कभी भी ये नहीं थी कि एलओसी को क्रॉस करना है। ये सरकार ने एलओसी की डॉक्ट्रिन को ऑल्टर करा, उन्होंने फैसला करा नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए हम एलओसी क्रॉस करेंगे, ये एक डॉक्ट्रिन बदली है। तो 2011 में जो किया उन्होंने, तो सेना ने जो किया, ये हो सकता है कि शायद उस समय उन्होंने उचित ना समझा हो कि राष्ट्र के सामने ये बात रखी जाए, तो लेकिन 2011 में हुआ, उन्होंने कहा कि हमने स्ट्राइक्स की थी और ऐसे पहले भी होती रही हैं। वो डॉक्ट्रिन को ऑल्टर नहीं करा था, और डॉक्ट्रिन ऑफ एलओसी तब भी कंटिन्यू करी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट तब नहीं आई थी। दो डॉक्ट्रिन आई है नई, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परस्यूट कि अगर आतंकवादी हमला होगा तो उसको परस्यू करते हुए हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे, जैसा कि म्यांमार में हुआ। दूसरा ये हुआ कि एलओसी को, जो आज तक हम लोग सैक्रोसेंट मानते थे, आज तक ये मानते थे कि किसी भी दिशा में एलओसी को क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसका हमने एक ऑफिशियल फैसला दिया कि नहीं, इसको हम नहीं मानते, इस डॉक्ट्रिन को हम ऑल्टर करते, अपनी सुरक्षा के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए हम एलओसी भी क्रॉस करेंगे। ये एक सरकारी फैसला है। मैं सुधांशु जी आपको उसी एक ट्वीट की तरफ, आपने कहा कि ये विकृत मानसिकता का द्योतक है जो महासचिव कांग्रेस के कह रहे हैं। ये इसलिए भी द्योतक है क्योंकि इनकी राजनीति नकारात्मक रही है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नकारात्मक राजनीति की ओर इशारा करते हुए बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल ने कहा कि यह विकृत मानसिकता का द्योतक है जो कि ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने बोला है।